आज हम डीएसए का एक टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट, उसको आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डबली लिंक लिस्ट से पहले हमें लिंक लिस्ट का पता होना थोड़ा सा ज़रूरी है। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि इसमें सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है, और जो लिंक लिस्ट होता है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नोड्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं। नोड्स दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है। एक होता है डाटा जिसके अंदर वैल्यू या कोई भी वैल्यू होगी, और दूसरा होता है नेक्स्ट एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद लिंक लिस्ट की तीन टाइप्स हैं। एक है सिंगली लिंक लिस्ट, एक डबली लिंक लिस्ट, और थर्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। आज हम डबली लिंक लिस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम रिमूव फ्रॉम फ्रंट, रिमूव फ्रॉम एंड, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट लास्ट जैसे फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक डबली लिंक लिस्ट की तरफ। वैसे तो आज हमारा टॉपिक डबली लिंक लिस्ट है, पर हमें थोड़ा सा सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में भी हाव होनी चाहिए। सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हमने अभी पीछे पढ़ा, डाटा, और दूसरा है नेक्स्ट जो है वो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। स्टोर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। इसकी कुछ डायग्राम हमारे ख्याल से इस तरह की बनेगी। ये नोड है, ये नोड है, ये एक नोड है। डबली लिंक लिस्ट में नोड जो है उसके तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्रीवियस, नंबर 2 डाटा, एंड नंबर 3 नेक्स्ट। ये दो पार्ट तो बिल्कुल सेम सिंगली लिंक लिस्ट की तरह काम करेंगे। इसके अंदर वैल्यू आएगी और इसके अंदर अगले नोड का एड्रेस आएगा। लेकिन जो प्रीवियस है वो पिछले नोड का प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस। ठीक है, अब इन दोनों को सिंगली लिंक लिस्ट से डबली लिंक लिस्ट पे आने की वजह क्या थी? सिंगली लिंक लिस्ट में इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम होती है, पर इसमें एक मसला है। हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट में तीन पार्ट्स हैं। तो ये इस तरह कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, और ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। हम इसमें बैकवर्ड भी ट्रैवल कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम दो पॉइंटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, हेड और टेल। हेड फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और जो टेल है वो हमारे पास लास्ट नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करेगा। इसमें एक तो है कि हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक पॉइंटर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी इसकी मेमोरी इंक्रीज़ होगी। बट आलमोस्ट इसका जो 6 फंक्शंस जो हम पढ़ेंगे आज अभी, वो हैं इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट रिमूव फ्रॉम फ्रंट, रिमूव फ्रॉम एंड, रिमूव फ्रॉम एंड। स्पेसिफिक वैल्यू को डिलीट करनी है, स्पेसिफिक लोकेशन पे डाटा को पुट करना है, और स्पेसिफिक लोकेशन पे डाटा को इंसर्ट करना है, इंसर्ट और डिलीट। आज हम ये 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें बेसिकली उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लग गया है। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और अब हम फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक फंक्शंस के बारे में सूडो कोड वगैरह देखेंगे उसका थोड़ा सा, फिर बाद में हम सारे फंक्शंस को अपने डेव C++ पे इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे। सबसे पहले इंसर्ट एट
फ्रंट फंक्शन में यूज़र एक आपको वैल्यू देगा, यूज़र आपको वैल्यू देगा, तो आपने उसको जो लिंक लिस्ट होगी उस वक्त जो लिंक लिस्ट होगी उसका पहला नोड बनाना है। ये एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है, ये नोड बना के हमने इसको उसके साथ लिंक करना है। ये पीछे से तो ऑलरेडी लिंक होंगे, तो लिहाजा हमने जो पहला स्टेप लाजमी करना है वो है क्रिएट न्यू नोड। क्रिएट न्यू नोड करने के बाद अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो मेमोरी में ऑलरेडी कुछ लिंक लिस्ट पड़ी हैं या कुछ नोड्स लिंक लिस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, नोड्स कुछ पड़े हैं, या तो मेमोरी में कोई नोड नहीं, नो नोड। इस लोकेशन को चेक करने के लिए हम इफ़ कंडीशंस को यूज़ करेंगे और इसमें चेक करेंगे अगर हेड नल के इक्वल होगा, तो अगर हेड नल के इक्वल है तो इससे हमें समझ लग जाती है कि जो अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे वो एक ही नोड है, तो लिहाजा एक ही नोड होगी तो हम उसका हेड और टेल उसको न्यू नोड को साइन कर देंगे, हेड और टेल हम न्यू नोड को दे देंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग नोड हुई, एग्जिस्टिंग कोई लिंक लिस्ट पड़ी है पहले से, तो हम अब उसमें इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। बात का ध्यान रखना है कि जो डब्ली लिंक लिस्ट है, डब्ली लिंक लिस्ट जो है उसके अंदर जो पहला नोड होगा उसका जो प्रीवियस है वो भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, और जो आखिरी नोड है, आखिरी नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी नल की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है। फिर हमें अब इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर कोई जिसके प्रीवियस में नल होगा वो पहला नोड होगा और जिसके नेक्स्ट में नल होगा वो लास्ट नोड होगा। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं एक नोड की। अगर अब हम एग्जांपल लेते हैं एक नोड की, सिंपली हम बात करते हैं, हमने एक केस हैंडल कर लिया है कि अगर कोई नो लिंक लिस्ट है अगर कोई मेमोरी में, तो जो न्यू नोड हम एंटर करें वही उसका टेल बन जाए और वही उसका हेड बन जाए। इज़ दैट क्लियर? अब हमने अब इमेजिन कर लेते हैं हमारी मेमोरी में एक लिंक लिस्ट मौजूद है जिसको हम यूँ क्रिएट कर लेते हैं 1 2 and 3 एंड ये आपस में लिंक है। अब यूज़र से तो हमने एक लिंक लिस्ट ले ली, उसके अंदर उसने वैल्यू भी दे दी 4, लेकिन अब हमने इसको इस पोजीशन पर रखना है और इसको सेकंड नोड बनाना है। अभी ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड थर्ड, लेकिन हमने अब इसको फर्स्ट बनाना है, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बनाना है। उसके लिए हमने ये भी पढ़ा था कि हेड जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा और टेल जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। यानी कि हमारे पास हेड में पहली नोड का एड्रेस है, तो हम अब हेड के ज़रिए से इस नोड को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। अब इसके 3 पार्ट हैं। ये तो नल है, इसमें इसका एड्रेस स्टोर है जिसकी वजह से ये इसके साथ लिंक है, और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर है तो ये इसके साथ लिंक है। तो अब हमें इसको इसके साथ लिंक करना है, तो इसमें कुछ हमने स्टेप्स देखने होंगे। सबसे पहले तो हमें इसको फिलअप करना होगा। हेड का जो प्रीवियस है उसके अंदर हमने न्यू नोड को पुट करना है। हेड के प्रीवियस में न्यू नोड को पुट जब हमने किया तो ये वाला डाटा इसके साथ लिंक हो गया, ये वाला डाटा इसके साथ लिंक हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गई है न्यू नोड की, न्यू नोड की वैल्यू आ गई है। अब न्यू नोड की वैल्यू आने के बाद हमने न्यू नोड के जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी तो हेड को स्टोर करना है ताकि यहाँ से डबल कनेक्शन बने। तो अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम इक्वल कर देंगे हेड के। न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने इक्वल कर दिया हेड के, और अब हेड को हमने अपडेट लाजमी करना है क्योंकि हेड हमेशा पहले नोड को पॉइंट करेगा, तो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा।
अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। अब हम इसका थोड़ा कोड लिख लेते हैं, व्हाट डज इट लुक लाइक, एंड आफ्टर दैट वी सी इट। हमने कहा void insert at beginning, यूज़र इंट वैल्यू पुट करेगा अंदर एंड हम उसको प्लॉट करेंगे। अगर इफ़ हेड नल, हेड इज इक्वल टू नल, ये सी आउट कर दो, ये इनवैलिड, ये होगा, सॉरी टू से, बट जब वो नल है तो हमें पता लग गया है कि अब जो नोड हम एंटर करेंगे वो पहली ही नोड होगी, यानी कि जो हेड और जो टेल है वो न्यू नोड को पॉइंट करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, हम जो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो यूज़र यहाँ वैल्यू पुट करेगा, उसको हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करेंगे। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का मतलब ये है कि मसला, तो इससे पहले, इस कंडीशन से पहले हमें एक न्यू नोड इंसर्ट करवानी पड़ेगी, विच इज़ लुक लाइक नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू की कीवर्ड के साथ हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं न्यू नोड, और जो वैल्यू यूज़र डालेगा वो हम वैल्यूज़ को साइन कर देंगे। एल्स में हम जो दूसरा पार्ट है उसको हैंडल करेंगे। दूसरा पार्ट हमने पीछे देखा कि इसको करने के लिए हमें हेड के प्रीवियस को न्यू नोड असाइन करेंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट को हम हेड दे देंगे। अभी हम इसको ड्राई रन करेंगे तो सही तरह समझ आएगी, अदरवाइज़ ये देखिए ये कोड है इंसर्टिंग एट बिगनिंग का। तो अब हम इसका ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन करते हैं तो ll.beginning पे आता है, यूज़र एंटर करता है 5 वैल्यू आई। तो जब यहाँ पे तो उसको 5 नोड एक बन गई, न्यू नोड बन गई, इसके यहाँ 5 है और यहाँ पे नल है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आया तो मेमोरी में कोई एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट थी ही नहीं, हेड इज इक्वल टू नल। तो अब हेड भी इसको पॉइंट करेगा और टेल भी इसको ही पॉइंट करेगा। अब हम एक और वैल्यू डालते हैं 10। अब यहाँ 10 हो गया, लिंक एक न्यू नोड बन गई और उसके डाटा में हमने 10 को स्टोर करवा दिया। अब हेड ये है, हेड के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस आ जाए। ये न्यू नोड बनी है, अगर इसका एड्रेस है 1 की पावर 5 FF5 तो यहाँ FF5 आ जाएगा और ये चीज़ इसके साथ लिंक हो जाएगी। अब ये चीज़ इसके साथ लिंक हो गई, अब जो हमने न्यू नोड बनाया, न्यू नोड के भी तो नेक्स्ट में हमने हेड वाला पॉइंटर को रखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो अगले पॉइंटर को पुट करेगा और जो प्रीवियस है वो पिछले नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो यहाँ पे हम नेक्स्ट है इसका, अब इसको हम इक्वल कर देंगे हेड के, जो दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और इसके यहाँ पे हेड का एड्रेस आ जाएगा। अगर इसका एड्रेस है FFF17 तो यहाँ FFF17 आ जाएगा। और अब फिर बाद में हम हेड को अपडेट कर देंगे। दोबारा थोड़ा सा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हमने इसको मेमोरी के लिहाज से देखना है, मेमोरी में क्या होता है। मेमोरी में 2 पार्ट्स होते हैं, ये स्टैक है, ये हीप है। अपने स्टैक में ही हमने एक हेड बनाएंगे, स्टैक में ही हम एक टेल बनाएंगे और स्टैक में ही हम एक न्यू नोड बनाएंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है कि फर्स्ट नोड
अभी हमने पिछले जो एग्जांपल किए उस हिसाब से देख लेते हैं। ओके, इसके यहाँ पे 5 और यहाँ पे डाटा हम पुट कर लेते हैं। ओके, ये स्कूलिंग कार्ड है, ये स्कूलिंग कार्ड है 10 और इसके यहाँ पे नल। अब अगर इसका एड्रेस 1 मल्टीप्लाई बाय एफ है तो ये भी एफ ही बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय एफ। और इसका है एफ 2 तो ये भी बनेगा एफ 2। अब देखते हैं होता क्या। यूज़र ने इंट मेन में हमें कहा, इंट मेन में इंसर्ट एट बिगनिंग फंक्शन चलाया और 15 उसको वैल्यू दे दी। हम यहाँ पे जो कंपाइलर है वो यहाँ आएगा, कंपाइलर यहाँ पे एक मेमोरी दे देगा। यहाँ पे उसने एक नोड बनाया डायनामिकली मेमोरी बनाई और एक नोड बनाया, उसको यहाँ एड्रेस दे दिया। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ एड्रेस नोड बन गया। अब इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, इस टाइम मेमोरी में हेड के पास कोई ना कोई वैल्यू है। अब हेड जो है वो एक पहले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा और ये दूसरे नोड का आखिरी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो मेमोरी में हेड में कुछ ना कुछ तो है, नल नहीं है इस टाइम। तो ये कंडीशन इफ़ की नहीं चले, ये इफ़ का पोर्शन नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। एल्स में ये होगा हेड का जो प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस ये हेड है, इसका प्रीवियस ये हेड के प्रीवियस में स्टेम नल पड़ा। अब हमें अगर इसको इसके साथ लिंक करना है तो हेड के प्रीवियस में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवाना पड़ेगा। तो ये पहली लाइन इसी को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर इसका एड्रेस है एफ 2 तो यहाँ पे नल ख़त्म हो गया, एफ 2 आ जाएगा और ये चीज़ इसके साथ लिंक हो जाएगी। अब इसके भी तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी तो इसका एड्रेस स्टोर करना है। इसका एड्रेस किसके पास है इस टाइम? हेड के पास। तो अब हम इसका जो एड्रेस है वो न्यू नोड के नेक्स्ट को अब जो वैल्यू देंगे वो हम हेड की वैल्यू दे देंगे। हेड में इस टाइम क्या पड़ा है? फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो वो इसको मिल जाएगा। अब जब इसको मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको दोनों लिंक कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? और एंड पे हमने हेड को अपडेट कर दिया, हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी ये हेड अब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका अब एड्रेस होके हो जाएगा एफ 2। ओके एंड ठीक है। अब हम अगला जो है इंसर्ट एट लास्ट। अब हम जब इंसर्ट एट बिगनिंग करते हैं ना तो हम हेड के ज़रिए ही काम करते हैं और इंसर्ट एट लास्ट पे हम टेल के ज़रिए काम करेंगे। टेल अगर हमने यहाँ हेड से ज़रिए काम करवाना है तो टेल का उससे कोई लिंक नहीं है। तो हम अब जब लास्ट पे वैल्यू को एंटर करेंगे, नोड को इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ पे हम टेल के ज़रिए काम करवाएंगे। लास्ट पे जाने से पहले हम एक फंक्शन है प्रिंट का कि हम उस नोड के अंदर जो वैल्यू है उसके डाटा वाले पार्ट को कैसे प्रिंट करवाएंगे। ओके एंड इसको हमें करने के लिए ताकि हम चेक करते रहें कि हमारे उस लिंक लिस्ट में कौन कौन सा डाटा मौजूद है, तो हम यहाँ पे वॉइड का एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बनाने के बाद हम इसका भी देखते हैं करना क्या। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्परेरी पॉइंटर लिया और उसको हमने हेड के साथ इनिशियलाइज करा दिया, यानी कि अब टेम्प के पास हेड का एड्रेस है। ओके, अब हमने ना हेड को आगे तक चलाने से मुराद ये है कि जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं हो जाता, इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम इसको चलाएंगे। तो और उसके बाद हम टेम्प को अपडेट करते रहेंगे। हम इसको तब तक चलाएंगे जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता और टेम्प को अपडेट करते रहेंगे और टेम्प के डाटा वाले पार्ट को हम प्रिंट करवाते रहेंगे। अब हम अपने कंपाइलर पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो काम इम्प्लीमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। चलें अब हम अपने सूडो कोड को
कंपाइलर पर रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे नोड की क्लास, और उसमें अभी तक हम हर चीज़ को पब्लिक रखेंगे। अब हमने नोड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक इंट डाटा और एक पॉइंटर है नोड नेक्स्ट। अब जो हमने नेक्स्ट से पहले नोड लिखा है, हमें पता है पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करता है, और जो हम उसके पॉइंटर के नाम से पहले इंट लिखते हैं वो इस वजह से लिखते हैं कि हम जिस वैल्यू का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं उसका। तो अब ये नेक्स्ट जो है ये अपने अंदर अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नोड लिखा है। तो अब हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़र एक इंट वैल्यू देगा और हम डाटा को वैल्यू दे देंगे और नेक्स्ट को स्टार्टिंग में नल करेंगे। उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे। क्लास हम बनाएंगे डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और जो भी अब हमने इसमें काम करना है वो जो फंक्शंस वगैरह हमने देखे हैं वो यहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हम जो अपने हेड और टेल है उसको हम अपने प्राइवेट में रखेंगे, हेड और टेल। इसके बाद हमने यहाँ पब्लिक का सेक्शन शुरू कर देंगे। पब्लिक का सेक्शन, याद आया मुझे एक चीज़ देखी नहीं हमने यहाँ पे। हमने अगर ये मैं सिंगली लिंक लिस्ट देखने लग गया था, सिंगली लिंक लिस्ट नहीं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं नोड के, तो प्रीवियस भी आएगा, प्रीवियस, और नेक्स्ट के साथ साथ प्रीवियस भी नल आएगा। यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर रन करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे बल्कि हम यहाँ हेड को और टेल को नल दे देंगे। अब हम अपना मेन फंक्शन जो हमने पढ़ा है वो यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट एट फर्स्ट, यहाँ पे एक इंट डी होगा और जो यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ का। सबसे पहले हमने कहा था जो यूज़र एंटर यहाँ वैल्यू करेगा उसकी हम यहाँ पे एक उसका हम एक यहाँ पे नोड बनाएंगे। तो नोड हम यहाँ पे डायनामिकली यूज़ करेंगे, तो डायनामिकली यूज़ करने के लिए हमें न्यू का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो हम नोड के उसका नाम न्यू नोड के अंदर हम न्यू नोड और जो वैल्यू यूज़र ने पास की वो दे देंगे, हम उसको साइन कर देंगे। अभी तक ऊपर सही काम होगा, यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जो हमने चेक किया था कि अगर वो चेक कर ले कि मेमोरी में कोई लिंक लिस्ट तो नहीं है पहले से मौजूद, और अगर नहीं है तो वो जो यूज़र वैल्यू एंटर करे तो वही उसका टेल बन जाए।
और वही उसका हेड बन जाए। अब हम यहाँ पे अपना एल्स वाला पार्ट चलाएंगे। एल्स वाले पार्ट में हमने देखा पहला स्टेप कि हेड का जो प्रीवियस है, हेड का जो प्रीवियस है हम उसको इक्वल कर देंगे न्यू नोड के। उसके बाद हाँ चला गया, हेड का जो प्रीवियस है हम उसको न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम न्यू नोड के भी नेक्स्ट को तो अपडेट करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट को हम हेड के इक्वल कर देंगे विच इज़ गोइंग टू हेड, और एंड पे हेड को अपडेट कर देंगे। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड बिकॉज न्यू नोड इज बिकमिंग द फर्स्ट नोड, सो हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। एंड हम यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते थे कि हम यहाँ पे अगर ये पहला नोड बन गया तो यहाँ पे एक और स्टेप भी हो सकता था कि हम न्यू नोड के प्रीवियस को हम इक्वल कर दें नल के, ताकि पता लग जाए कि ये नल है। यहाँ पे फंक्शन ख़त्म, यहाँ पे एल्स ख़त्म। इसके बाद हम एक फंक्शन जो अभी हमने पढ़ा वॉइड प्रिंट को चलाएंगे। सबसे पहले हम एक नोड ही लेंगे, नोड के टाइप का पॉइंटर लेंगे और उसमें टेम्प में हेड को स्टोर कर देंगे और एक लूप चलाएंगे हम टेम्प का जब तक वो नॉट इक्वल टू हो जाए नल के। इसके बाद हम सी आउट करेंगे, सी आउट टेम्प डाटा, यहाँ पे अब हमने टेम्प को अपडेट भी करते रहना है। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ताकि टेम्प आगे चलता जाए। उसके बाद हम यहाँ पे सी आउट हैंडल कर लेंगे ताकि अगली लाइन प्रिंट हो जा रहे। और आई थिंक ये यहाँ पे हम अब हम देखेंगे कि अभी तक अपना हमारा कोड सही जा रहा है। ये अब हम इंसर्ट एट फर्स्ट पुट करेंगे। ये फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा, ये रखा था। यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने 435 को इंसर्ट करवाया फर्स्ट लोकेशन पे। उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब हम इसको चलाते हैं 534 यानी कि पहला फंक्शन हमारा सही तरह इंसर्ट हो गया।